हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग मानव जनन अध्याय के अंतर्गत भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, प्रसव या पार्चुरेशन, दुग्ध स्रावण या लैक्टेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन फीमेल में गर्भाशय में प्लेसेंटा के द्वारा जो फीटस है वो जुड़ा रहता है और जो फीटस है वह ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में माता के गर्भाशय से जुड़ता है। तो उस प्रक्रिया को अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अंतरोपण के पश्चात ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अब गैस्ट्रुला में बदलता है और गैस्ट्रुला में ही अब जो अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास है, इसके द्वारा 3 भ्रूणीय स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों ही भ्रूणीय स्तरों से शरीर के सभी अंगों का विकास होता है। जो तीनों भ्रूणीय स्तर हैं, इन सभी से ही शरीर के अलग अलग अंग तंत्रों का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो मनुष्य में जो अंगों का निर्माण होता है, तो प्रथम माह की समाप्ति पर भ्रूण का हृदय निर्मित हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि जो गेस्टेशन पीरियड है 9 महीने का, उस दौरान प्रथम माह की समाप्ति पर किस अंग का निर्माण होता है। तो भ्रूण का हृदय निर्मित होता है प्रथम माह की समाप्ति पर। द्वितीय माह की समाप्ति पर भ्रूण के पैर व अंगुलियों का विकास होता है। तृतीय माह की समाप्ति पर लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ बाह्य जननांग भी विकसित हो जाते हैं। पंचम माह की समाप्ति पर गर्भ की पहली गतिशीलता दिखाई देती है और सिर पर बाल उग जाते हैं। तो पंचम माह की समाप्ति पर गर्भ की गतिशीलता दिखेगी, गर्भ में गति भी देखी जाएगी, मूवमेंट करने लगेगा जो फीटस है। और छठे माह की समाप्ति पर पूरे शरीर में कोमल बाल आ जाते हैं और आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं। तो छठे माह की समाप्ति पर शरीर में कोमल बाल निकल आते हैं और साथ ही साथ आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और इस तरह से 9वें माह की समाप्ति पर गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। अब गर्भाशय के अंदर गर्भ का पूर्ण विकास हो गया है और अब डिलीवरी या प्रसव प्रक्रिया के द्वारा गर्भ बर्थ कैनाल से बाहर आएगा। तो अब दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रसव या पार्चुरेशन और इसी प्रोसेस को हम चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं। गर्भाशय के अंदर गर्भावस्था में जब पूर्ण रूप से गर्भ विकसित हो जाता है और वह अब माता के शरीर से बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आता है, तो इस प्रक्रिया को प्रसव या पार्चुरेशन या डिलीवरी कहते हैं। अब इसमें जो गर्भ है, गर्भ अगर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जैसे 9 महीने में मनुष्य में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, गर्भाशय के अंदर गर्भ अर्थात फीटस और साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है, दोनों के द्वारा एक सिग्नल उत्पन्न किया जाता है और इस सिग्नल को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर समझिए, माता के गर्भ में जो 9 महीने के बाद गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उस गर्भ के द्वारा और साथ ही साथ प्लेसेंटा के द्वारा एक सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। तो इसको गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे ही ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये उत्पन्न होता है, तो गर्भाशय की जो मायोमीट्रियम है, जो मध्य स्तर होता है या जो जिसे पेशी स्तर कहते हैं, उसमें संकुचन पैदा हो जाता है और इस संकुचन के पैदा होते ही अब माँ के पश्च पीयूष ग्रंथ से एक विशेष हार्मोन का स्राव होगा जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्राव होगा, ये पुनः जो गर्भाशय की जो मायोमीट्रियम जो पेशी स्तर होता है उसको और ज़्यादा संकुचन के लिए प्रेरित करेगा। क्या होगा कि जो ऑक्सीटोसिन है जो कि पश्च पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है, यह गर्भाशय के पेशी स्तर या मायोमीट्रियम को और अधिक संकुचन
उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन से ऑक्सीटोसिन आएगा पश्च पीयूष ग्रंथि से, तो पेशी स्तर या मायोमीट्रियम में अधिक संकुचन पैदा हो जाएगा। जैसे ही ये संकुचन पैदा हो जाएगा और ये पुनः पश्च पीयूष ग्रंथि से और अधिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही पेशी स्तर या मायोमीट्रियम में संकुचन पैदा होता है, मायोमीट्रियम जो कि गर्भाशय की एक स्तर होता है, गर्भाशय का मध्य स्तर होता है, मायोमीट्रियम में जैसे ही संकुचन पैदा हो जाएगा, यह संकुचन प्रेरित करता है पश्च पीयूष ग्रंथि को कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करे। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही स्रावित होता है और वह पुनः मायोमीट्रियम को क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करेगा संकुचन के लिए। तो संकुचन जैसे ही प्रेरित होगा, संकुचन जैसे ही होगा मायोमीट्रियम में, वह पुनः ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करेगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये चक्र या साइकिल के रूप में कार्य करेगा। मायोमीट्रियम जैसे ही संकुचित होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसी तरह से उत्पन्न होता रहेगा, स्रावित होता रहेगा, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिस मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में जैसे स्रावित होगा, वह पुनः मायोमीट्रियम को संकुचन के लिए प्रेरित करेगा। तो इस तरह से संकुचन अधिक प्रेरित होने से अब मायोमीट्रियम पूरी तरह से संकुचित होगा और धीरे धीरे जो फीटस है या जो गर्भ है, जो विकसित गर्भ है, आगे की तरफ आएगा। और साथ ही साथ एक हार्मोन और होता है रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करेगा कि जो श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक रीजन है उसको चौड़ा और शिथिल कर देगा। ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव से अब क्या होगा, गर्भाशय में बहुत अधिक संकुचन पैदा हो जाएगा, जिससे कि जो शिशु है वो जनन नाल या बर्थ कैनाल के रास्ते बाहर आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन की। जैसे ही गर्भाशय से गर्भ शरीर से बाहर आ जाता है माता के और अब उसे पोषण की आवश्यकता होती है, तो इसी समय शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का श्रावण होता है, दुग्ध का उत्पादन होता है और वह दुग्ध श्रावित होता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। और जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। यह दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दुग्ध का जो निर्माण होता है, जो स्तन ग्रंथियों का जो विकास होता है और इस स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का निर्माण किस तरह से होता है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि फीमेल में किस तरह से दुग्ध का निर्माण होता है। अब जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा निकलने वाला जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक और कार्य करेगा, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करेगा। कहने का तात्पर्य प्रोलैक्टिन का कार्य है दुग्ध का निर्माण करना और ऑक्सीटोसिन का कार्य है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को बाहर स्रावित करवाना। तो इस तरह से जो दुग्ध श्रावण होता है, ये प्रक्रिया इन हार्मोन्स के द्वारा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के द्वारा संचालित होती है। माँ के स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला जो पहला दुग्ध होता है, वह जो नवजात शिशु होता है उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रथम बार जो दुग्ध स्रावित होता है उसमें उसे हम प्रथम स्तन्य या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ भी होते हैं जो कि शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो कोलोस्ट्रम होता है, जो पहले बार में निकलने वाला जो दुग्ध होता है, वह गाढ़ा और हल्का पीला होता है जो कि पोषक पदार्थों से भरपूर होता है। अब जो कोलोस्ट्रम होता है, ये कोलोस्ट्रम बच्चे को पिलाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जो नवजात शिशु होता है उसको जो माता का जो पहला दुग्ध होता है, जो हल्का पीला गाढ़ा रंग का होता है, इसको पिलाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि इस कोलोस्ट्रम में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। खास करके एंटीबॉडी जो IgA है, यह पाया जाता है कोलोस्ट्रम में, जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी जो शिशु होता है, माता का प्रथम जो दुग्ध होता है उसको नहीं फीड करता है, उसको नहीं प्राप्त होता है, तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो जाती।
इसीलिए कहा जाता है कि जो माता का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसको नवजात शिशु को स्तनपान करवाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि उस शिशु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके, जो कि आने वाले समय में भविष्य में अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में उस शिशु की मदद कर सकें। तो इस तरह हमने आज मानव जनन अध्याय के अंतर्गत अंतिम टॉपिक भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रावण के विषय में पढ़ा, और इसी के साथ ही ये अध्याय संपन्न होता है। तो इसके बाद जो अगला अध्याय है जनन स्वास्थ्य अध्याय 4, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।